मानेंगे कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला एटम बम क्या रियली में एटम बम है या फिर ईसी मतलब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे फुस कर दिया है। तो दोस्तों, ईसी की वेबसाइट पर जब चेक किया गया तो राहुल गांधी द्वारा किया गया दावा एकदम फर्जी निकला। इसे साफ है कि यह सिर्फ एक मीडिया स्टंट था, जनता को झूठे दावों से गुमराह करने का। आखिरकार राहुल गांधी ने तथाकथित एटम बम फोड़ दिया, लेकिन वह तो फुस पटाखा निकला। उन्होंने बेंगलुरु लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर जैसे आरोपों के सहारे चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, वैसे आरोप वे सेम टू सेम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पहले भी लगा चुके हैं। वे समझा चुके हैं कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी ऐसे ऐसे हुई थी, लेकिन इसके बारे में चुनाव आयोग ने उन्हें जो बताया और पूरी बात समझाने के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने को बार बार कहा, उसकी उन्होंने अनदेखी ही की। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का काम एक अरसे से किया जा रहा है। ईवीएम को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने ऐसी निशानेबाजी को सदैव खारिज किया है। वास्तव में यह राहुल गांधी की एक नई खोज है कि कांग्रेस इसलिए चुनाव हारी है क्योंकि चुनाव आयोग छल दंभ से भाजपा को जिताने का काम कर रहा है। यदि ऐसा है तो उन्हें अथवा उनके जैसी बातें करने वाले विपक्ष के किसी नेता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस क्यों जीती और भाजपा क्यों हारी। राहुल गांधी यह समझे तो बेहतर कि वे नेता सदन है, लेकिन संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को बिना किसी ठोस प्रमाण बदनाम करने के साथ ही उसे धमकाने में भी लगे हुए हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता और यह संविधान के खिलाफ भी है। उनकी माने तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग भाजपा को जिताने की कोई गहरी साजिश कर रहा है। विपक्षी दलों के कुछ और नेता ऐसा ही मान रहे हैं। अपने देश में मतदाता सूची में मृतकों के नाम होना और जीवित लोगों के न होना नई अनोखी बात नहीं है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। चुनाव आयोग यही तो कर रहा है, इसकी तो सराहना होनी चाहिए, लेकिन उल्टे उसे बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR मतलब कि मतदाता सूची का जो पहला मसौदा जारी किया